ये कर दिया। हाँ बताइए, क्या कोई आपने बात सोया, नहीं। क्या देखा? अरे ब्रदर, मैंने बहुत भयानक एक चीज देखी ब्रदर अभी। हाँ। मैंने देखा कि मतलब मैं जब सो पड़ी थी और मेरी आंख लग गई ब्रदर, और वो आंख लगने के बाद मुझे ऐसा दिखाई दिया। ब्रदर, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया ब्रदर कि ना ये अर्थ में, ये जो पृथ्वी पर है ना, बहुत बड़ा खड्डा है, एक ऐसा बहुत बड़ा होल है, बहुत बड़ा ऐसे, बहुत बड़ा ऐसा होल है। और उसमें ना बहुत से लोग नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं ऐसे। और उसमें से ना मैंने पास्टर्स को देखा, प्रॉफिट्स को देखा, अपोस्टल्स को देखा, इवेंजलिस्ट को देखा, मैन ऑफ गॉड को देखा, ये भी लोग नीचे गिर रहे हैं। तो जब मैंने वो देखा तो मैं मतलब मैं डर गई थोड़ा। तो मैंने कहा, मैंने मतलब ऐसा, मतलब ये हुआ मुझे, अरे ये तो प्रभु के सेवक है। हाँ, दीज आर द वुमेन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, प्रभु के सेवक हैं, ये कैसे गिर रहे हैं? मैं ये सोच ही रही थी, तो उनका आवाज मेरे को आया टेरिबली। वो जब नीचे गिर रहे हैं ना, तो किधर आप अपट नहीं रहे कि नीचे जाके किधर ऐसे ठोकर खा के गिर नहीं रहे, वो गिरते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे। तो फिर मैंने मतलब मैं बहुत डर गई उनका आवाज, तो जोर जोर से टेरिबल आवाज, ऐसा ना जोर से, हेल्प हेल्प, कोई तो बचाओ, कोई तो खींचो, हेल्प हेल्प, नहीं क्या, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर नीचे गिर रहे। तो फिर मैं एकदम उनका आवाज सुनकर ना मैं जोर से भागने लगी, वो गड्ढा जो था ना उससे साइड में थोड़ा भागने लगी। और मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने पूरा, मेरा पैर जो था फिसल गया और मैं वहीं पे गिर गई। एक हाथ मतलब एक इंसान था, आदमी था वहाँ पे, उसने मेरा हाथ उठाया और मैंने उसको बोला, अरे मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे इधर रुकने का नहीं है, रुकने का नहीं है, मुझे यहाँ से लेके चलो। तो उसने कुछ बोला नहीं, मतलब हाथ पकड़ के रुका। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा, ये तो पास्टर है, ये तो ये पास्टर है, ये तो ये प्रॉफिट है, ये तो ये अपोस्टल है, ये तो ये है, ये तो ये है ना, ऐसे मैं बोलने लगी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था वो लॉर्ड था या कोई था, जीसस था। बस मैंने बोला कि लॉर्ड, ये तो तेरे सेवक है, इन्होंने तेरी सेवकाई की। ये पास्टर, उन्होंने कहा, वो आवाज ने बोला कि नहीं, मैं इनको नहीं जानता, इन्होंने मेरे लोगों को ये किया है, कंफ्यूज किया है, मेरे लोगों के ऊपर झूठी भविष्यवाणी की है, मेरे जो बच्चे जो चर्च को आते हैं, औरतें, लड़कियां वगैरह, उनके साथ फोर्निकेशन किया है, तो मैं इन्हें नहीं जानता। और ये लोग जो सब है, ये सब विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, तो मैं इन्हें नहीं जानता, और ये ऐसे ही गिरेंगे, गड्ढे में ऐसे ही गिरेंगे, मैं इनको नहीं जानता। तो मैंने कहा, प्रभु इनको क्षमा कर, वो कैसे चिल्ला रहे, इनको क्षमा कर। तो मैं ऐसे रोने लगी, ऐसे जोर जोर से ऐसे रोने लगी। तो प्रभु का आवाज फिर आया, मतलब कि ये ना ठोकर बनते हैं। कोई चर्च को आ रहा है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो जब वो इंसान चर्च को आता है ना, तो ये ठोकर का कारण बनते हैं। मतलब एक साइड से वचन भी देते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं, प्रभु के वचन से इनकरेज भी करते हैं, और दूसरे साइड जाके दूसरे लोगों को बोलते भी है। तो ना ये ऐसी चीज, तो ये मैं इनको नहीं जानता, ऐसे 3 बार प्रभु ने बोला, और ये ऐसे ही गिरेंगे। और फिर बाद में मैं बहुत जोर से रोने लगी। मैं बोली, प्रभु मुझे आपने यहाँ पे क्यों खड़ा किया है? मैंने क्या किया है? मैंने कभी कुछ नहीं किया है, कुछ बोला नहीं, मुझे क्यों यहाँ पे खड़ा किया है? तो मुझे आवाज आया कि मैंने तुझे यहाँ पे खड़ा किया है ताकि तू ये सारी चीजें देखे और तू जाके लोगों को जाके बताए कि ये सारी चीजों से मुंह फेर लो। क्योंकि मैंने वो विजन, फिर बाद में मैंने ऐसा एक विजन देखा कि ऐसा बिग बिग माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, जो ऐसे इंडिया में हम देखेंगे ही नहीं, बहुत बड़े माउंटेन्स है। और उस माउंटेन्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रकाश है, मतलब इतना है कि कोई अंधा हो सकता है ऐसे। तो फिर मैंने बोला, ये कौन सी जगह है? ये फादर की जगह है, ये पिता की जगह है। और फिर मैंने यीशु को देखा। यीशु को मैंने जो रूप में देखा ना, जैसे क्रूस पे जैसे कीले मारे थे प्रभु के हाथ में, पैरों में नहीं कीले मारे थे, खून निकल रहा था, वैसे अवस्था में मैंने प्रभु को ना रोते हुए देखा अपने लोगों के लिए। और वो पिता से बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने इनके लिए स्वर्ग में जगह बनाया है, इनको मौका दो, ये पश्चाताप करेंगे, इनको मौका दो। तो ना ये ऐसी प्रार्थना प्रभु सभी के लिए कर रहे हैं। तो मैं जब वो प्रभु का वो, मतलब मैंने फेस नहीं देखा प्रभु का, पर मैंने वो सारी चोटें देखी, हाथ में वो होल देखा, वो चमड़ी ऐसे गल के ना ऐसे फटके ऐसे बाहर आ गए ना, वो सब मैंने देखा। और फिर ना मैंने देखा कि प्रभु ना मतलब ऐसे रो कर ना प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बोल रहे हैं, मैंने तो इतने सारे घर बनाए हैं स्वर्ग में, पर ये सारे लोग तो सब नर्क में जा रहे हैं, ये सारे लोग तो गिर रहे हैं।
तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो सोचती थी अभी तक जो अन्य जाति है, जो दूसरे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा पाप करते हैं, मूर्ति पूजा करते, व्यभिचार करते, गिरते हैं। जब मैंने आज देखा कि ये प्रभु के खुद के लोग जो वचन सुनाते हैं, जो प्रेयर करवाते हैं, जो पास्टर्स है, जो प्रोफेसी करवाते हैं, ये भी गिर रहे हैं। और ऐसे 1, 2, 10, 20 नहीं, हजारों में, करोड़ों में, लाखों में लोग ऐसे गिर रहे हैं। और मैं इतना रोने लगी। मैंने कहा प्रभु मैं ये कैसे बताऊं सब लोगों को, मैं कैसे बताऊं ये सारे लोगों को ये सारी चीजें। तो मुझे आवाज आया कि तुझे ये सारी चीजें बताना है सबको। मैंने सबके लिए बनाया है, स्वर्ग में जगह बनाया है, घर बनाया है सबके लिए, पर ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। मैंने इनको विजन सिखाया है, ड्रीम दिखाया है, मैंने इनके अंदर होकर मैंने इनसे बात की है, फिर भी ये सुनते नहीं है। इन्होंने मेरे लोगों को बहुत कंफ्यूज किया है, नीचे गिराया है मेरे लोगों को। मेरे लोग बहुत नीचे गिर गए हैं, वो आज रो रहे हैं, वो आज अकेले हैं, इन लोगों के वजह से है। और इनकी यही जगह है, तुझे जाना है और तुझे ये वचन सबको सुनाना है, सबको वार्निंग देना है। तो मैंने कहा प्रभु आपने मुझे क्यों दिखाया, ये सारी बातें क्यों दिखाया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर यदि मैंने किसी को कुछ किया होगा तो। पर ये ऐसी चीजों से लोगों को दूर रख। लोग को कुछ मालूम नहीं है, लोग बहुत टाइम पास कर रहे हैं, किसको कुछ नहीं मालूम है, उनको मालूम ही नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। तो फिर मैंने बोला प्रभु इनको माफ करिए, देख कैसे चिल्ला रहे लोग, सारे लोग कैसे चिल्ला रहे। तो प्रभु ने बोला मैंने इनको बहुत बार माफ किया मैंने, और बहुत बार इनसे बातें की मैंने, पर ये मेरी बातें सुनकर अनसुना करते हैं और फिर वही काम करते हैं। आज इनके कारण बहुत से मेरे लोग, मसीह लोग जो मेरे पे विश्वास करते मेरे से दूर हो गए इनके कारण। तो फिर मैं और रोने लगी। मैंने कहा प्रभु मैं इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, इनको सबको बचा ले। मैंने देखा छोटे बच्चों को लेकर औरतें गिर रही है नीचे, छोटे बड़े लोग जो इंसान है ना, वो ऐसे जैसे कि दोस्त कैसे घूमते हैं हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जैसे घूमते हैं, वैसे दो हाथ पकड़ के सब नीचे गिर रहे हैं। नीचे किधर गिर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट वो नीचे गिरते जा रहे। और उनका आवाज इतना खतरनाक था, मदर मैं क्या बोलूं, उनका आवाज तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना चीख रहे थे, बोल रहे थे मुझे मदद करो प्रभु, मुझे मदद कर प्रभु, मुझे मदद कर, मैंने तेरी सेवा की प्रभु, मैंने वचन बोला, मैंने प्रार्थना की है, जो बीमार थे मैंने प्रार्थना की प्रभु, आपकी आवाज सुनकर मैंने भविष्यवाणी की प्रभु। प्रभु उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है और वो लोग ऐसे गिरे जा रहे। फिर मैं एकदम से उठी ब्रदर, और उठकर फिर मैं एकदम ड्रेंच हो गई थी, पानी हो गया था पूरा शरीर मेरा, ऐसे पूरा स्वेटिंग हो गया था। और मैं फिर बहुत से गंदी तरीके से रोई ब्रदर, एक 5-7 मिनट बहुत रोई। और मैंने कहा प्रभु मैं ये कैसे बताऊं लोगों को, कैसे बताऊं मैं ये लोगों को। प्रभु ने कहा तुझे बस बताना है, ये सारी चीजें बताना है, इसीलिए मैंने तुझे ये बताया है। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी सभी लोगों को बोले, सभी पास्टर्स को, अपोस्टल्स को, सभी को बोले कि प्रभु का आना बहुत निकट है। हाँ, उसमें एक चीज ऐसी देखी मैंने कि वो जो गड्ढा था ना, ऊपर से बहुत बड़ा था ब्रदर। जैसे लोग नीचे गिरते जा रहे हैं ना, तो अभी सपोज ऊपर से 10 लोग गिर रहे हैं, तो नीचे जाके वो गड्ढा बहुत छोटा हो रहा है। और उस छोटे गड्ढे में ना ऐसा बहुत मतलब सांस लेने को नहीं आ रहा है किसी को, सब ऐसे गिर रहे जैसे कीड़े मकोड़े, जैसे मर के हम झाड़ू मारते हैं ना वो सारे, और फिर फेंक देते हैं एक साथ, वैसे फेंका जा रहा है सभी को। बोले मेरा आना बहुत निकट है, मैंने सबके लिए घर बनाया है स्वर्ग में, पर कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। और फिर मैंने वो जो दृश्य देखा ना कि प्रभु ना खुद दिल डाउन करे ऐसे घुटनों पे जाके, और खुद उनके घाव वगैरह हाथों में, पैरों में, चमड़ियों में ऐसे खूब घाव है, और वो खुद रो कर प्रार्थना कर रहे, वो लाइट को देख के ना प्रार्थना कर रहे और बोल रहे कि इनको ना जो दूसरे लोग हैं, जो मतलब जो मर चुके वो मर चुके, जो अंदर गिर रहे हैं वो अलग है, पर जो लोग अभी बचे हैं उनके लिए प्रभु मध्यस्थी कर रहा है। ऐसा मुझे अभी ड्रीम आया है, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले। लिखा है कि
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मनुष्य मजदूरी में स्वयं मृत्यु को कमाता है। ध्यान रखना, मजदूरी करता है वो, इंसान को पाप में बजाता है। शुरुआत में शैतान मीठी गोली टॉफी देता है, लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका असर बाद में होता है। ध्यान रखना, और परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। परमेश्वर ने साफ कह दिया है, यशायाह में लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपाया, इसलिए मैं तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्योंकि तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ डाला है, तूने मेरी विधियों को तोड़ दिया है। जैसे यीशु को परमेश्वर ने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के समय, जब यीशु ने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, और यीशु ने इस बात की गवाही दी है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वचन सबके लिए एक सा है। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया क्रूस पर, हम सबके जगत के पापों को लेने के कारण, जब यीशु ने सबके पापों को अपने ऊपर लिया, तो यीशु हमारे लिए पाप बन गया, और इसी कारण परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर छोड़ दिया। तो सोचो, जब उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया तो हम कहां स्टैंड करते हैं। उसने कह दिया है, सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उसने बहुत लंबी लिस्ट दी है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मेरे भाई और बहनों, पापों से तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि अंत निकट है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये खुदावंद ने एक संदेश अपने बच्चे को दिया है, और ये संदेश मैं चाहता हूं आप लोग भी सुने और जान पाए, उसको आगे भी शेयर करें। आपका थोड़ा सा समय आप शेयर करने में लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना, उस शेयर करने के द्वारा आप दूसरों की जानें बचा लोगे। लोग पापों से मन फिराएंगे, बुराई से बैर करेंगे। इसमें परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। जैसे कि आपको पहले बताया था, सच में यीशु रोता है, उसके हाथ पर घाव लगे हैं, उसके घाव को कुरेदा है हमने बार बार पाप करके। वो चाहता है कि हम उसकी सी चाल चले, पवित्र जीवन जिए, बुराई से बैर करें, सिर्फ परमेश्वर के वचन ही का चुनाव करें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वो कहता है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, क्योंकि यूहन्ना के द्वारा भी यही प्रचार किया गया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और यीशु के द्वारा भी यही प्रचार किया गया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। चेलों के द्वारा भी यही प्रचार किया गया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराना मतलब पापों से अपने मन को हटा लेना, प्रभु की ओर फिरना, प्रभु की पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलना, पापों से, बुराइयों से हटा लेना अपने मन को, अपने कामों को, पवित्र जीवन जीना। और प्रकाशित वाक्य वाले यूहन्ना के द्वारा भी यही प्रकाशन दिया गया है कि मन फिराओ। परमेश्वर भी आखिरी हमसे यही इच्छा रखता है कि मेरे बेटे मन फिरा, और पहले के समान पवित्र काम कर, जैसे तू मेरे पास पहले आया था, पवित्र जीवन जीता था, और मेरे साथ पहले के समान प्रेम कर, और तू अब पहला स्थान मुझे दे, मेरे अनुसार चल, मेरी बात को मान, और पवित्र जीवन जी, देख मैं तेरे साथ हूं। और प्रकाशित वाक्य में आखिरी बार में ही परमेश्वर हमें यही चेतावनी देता है, बाइबल की आखिरी पुस्तक में, कि मन फिरा। अगर आप कलीसियाओं के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा है 7 कलीसिया, 7 कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर ने चेतावनी दी, कुछ ना कुछ दोष पाया था। 6 कलीसियाओं के अंदर लगभग शायद परमेश्वर ने दोष पाया था, और उनमें उन कलीसिया को चेतावनी दी है, मन फेरा, मन फेरा और मन फेरा। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, वो आखिरी बार हमसे यही चाहता है कि मन फिरा कर हमें उसके पास आना है। उसे कुछ धन दौलत, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमारा जीवन को मांगता है। हम जैसे भी उसके पास आ जाएं, पापों से तौबा करें और उसके नाम को ऊंचा करें, और जैसे खुद बचे हैं वैसे औरों को बचाएं, क्योंकि बहुत सारी अभी भेड़ें हैं, पर यीशु की वो चाहता है कि उनको बचाए जिनके पास नाम नहीं है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।